हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन एडाफोस फ्री प्रिंसिपल फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाफोस फ्री यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में फ्री स्कूटी योजना 2026 को लेकर जारी के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए सभी छात्राओं को फ्री स्कूटी को लेकर कैसे आपको आवेदन करना है, क्या प्रक्रिया होगी, इसके अलावा योग्यता क्या रहने वाली है और ये किस किस को मिलेगी, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल जो है वो यही देखने के लिए मिल रहा था कि किस किस को कहीं ना कहीं जो योग्यता के आधार पर दिया जाएगा। और इस वीडियो के माध्यम से उन तमाम मामलों पर डिटेल में चर्चा करेंगे, पूरी डिटेल में जानकारी देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ जो कि संबंधित है यूपी फ्री स्कूटी योजना 2026 के बारे में और इसके अलावा इसके लिए कैसे आवेदन करना है उसके बारे में। क्योंकि सबसे बड़ा जो सवाल देखने के लिए मिलता है वो यही रहता है कि आवेदन हमें कैसे करना है और ये किस किस को मिलने वाली है, क्या इसकी योग्यता रखी गई है और किस योग्यता के आधार पर आप सभी को दिया जाएगा। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पे इसको लेकर जो जानकारी है वो देखने के लिए मिल गई है। तकरीबन 400 करोड़ रुपए के खर्चे के साथ में जो आपकी स्कूटी योजना है उसको कहीं ना कहीं लॉन्च किया गया है। अब 400 करोड़ रुपए के खर्चे की जब बात की जा रही है तो इस बात को कहने में कोई संशय नहीं है कि एक बड़ा कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग इस वीडियो को जब देखेंगे तो कमेंट ये करेंगे कि सर हमें कोई स्कूटी नहीं चाहिए, हमें तो नौकरी चाहिए। लेकिन जो सामने है फिलहाल उस पर बात कर लेते हैं। ये सच है कि लोगों को नौकरी दे दी जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब बात कर ही लेते हैं इसके बारे में कि असल में आपको मिलने कैसे वाली है, चाहे वो अगर बात की जाए बीएड हो, बीटीसी हो या कोई भी हो। तो मैं आपको एक डिटेल दूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी भी आपको दूंगा कि अगर आप जीआईसी प्रवक्ता भर्ती की तैयारी करें तो आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। जीके जीएस स्पेशल क्रैश कोर्स के साथ में ये क्रैश कोर्स आता है 799 में, लेकिन आपको मिल रहा है स्पेशल ऑफर में मात्र 399 रुपये के अंदर। इसमें आपको 40,000 से ज़्यादा वन लाइनर, 55 प्रैक्टिस सेट, ऑल इम्पोर्टेंट नोट्स, इसके अलावा 6 मंथ का करंट अफेयर और मोस्ट एक्सपेक्टेड 5,000 क्वेश्चन भी मिलते हैं। इनको परचेस करने के लिए आपको 7986240141 पे व्हाट्सएप करना है। याद रखें कि ये जो आप सभी को कोर्स दिया जा रहा है वो सिर्फ आपको व्हाट्सएप के माध्यम से ही देखने के लिए मिलेगा। यानी कि आपको व्हाट्सएप पे पेमेंट करनी है, व्हाट्सएप पे आपको पीडीएफ के माध्यम से भेज दिया जाएगा, फिर आप सभी इसे परचेस कर सकेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी योजना के बारे में कि असल में मामला है क्या है। देखो, आपने देखा होगा कल यूपी सरकार के माध्यम से अपना बजट लॉन्च किया गया। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन आपकी जो काम की चीज़ है वो ये वाली है। लिखा हुआ है कि शिक्षा के अंदर इन्होंने जो बजट दिया है वो तकरीबन 1.12 लाख यानी कि 1.25 लाख के समथिंग है। थोड़ा कम है लेकिन मान लेते हैं लाख करोड़ रुपए, 1.25 लाख करोड़ रुपए के समथिंग रखा गया है। अब नीचे लिखा हुआ है कि उच्च शिक्षा की मेधावी छात्राओं को स्कूटी की चाबी देने के लिए 400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अब यहाँ पर दो चीज़ें आपके सामने पता चल गई कि पहली तो ये कि जो मेधावी छात्राएं होंगी उन्हीं को दिया जाएगा। दूसरी ये कि उच्च शिक्षा की मेधावी छात्राओं को। तीसरी और है आप सभी के लिए कि यहाँ पे जो आपको स्कूटी की चाबी मिलेगी वो स्कूटी की चाबी ही मिलेगी, ऐसा नहीं पैसे ट्रांसफर होंगे। तो यहाँ पे योग्यता तो पता चल गई उच्च शिक्षा के बारे में। अब उच्च शिक्षा किसको कहा जाता है वो थोड़ी सी आपको समझ लेनी है। जिन लोगों को उच्च शिक्षा के बारे में जानकारी नहीं है वो मैं आपको पहले समझा दूं, क्योंकि यही आपकी क्या है, योग्यता है। योग्यता यानी कि अब देखो, अब 10वीं तो आप करते ही हैं, 12वीं आप करते हैं, लेकिन 12वीं के बाद आप जो भी करते हैं वो उच्च शिक्षा में आता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझा देता हूँ। जैसे कि अगर आपने बीए किया हुआ है, बीए के अलावा बीएससी किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ है, आसान भाषा में आप अंडर ग्रेजुएट हैं। अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं तो भी आपका उच्च शिक्षा है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, यानी कि अगर आपके पास मास्टर डिग्री है, एमए एमएससी वगैरह, तो भी आप उच्च शिक्षा के अंदर आते हैं। अब कुछ लोग बीएड कर लेते हैं तो वो तो पहले से ही कहीं ना कहीं अंडर ग्रेजुएट होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो भी तो उच्च शिक्षा में आ गए। कुछ लोग बीटीसी कर लेते हैं तो बीटीसी करने वाले वो अभ्यर्थी जो डीएलएड करते हैं वो भी सेम हो जाता है। तो उच्च शिक्षा इसी को कहा जाता है। ठीक है। और आसान भाषा में बताने के लिए आपने देखा होगा जब भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी होती है वो उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित होती है, उसी को उच्च शिक्षा कहा जाता है।
हायर एजुकेशन उसी को तो कहा जाता है। और अगर आप इसके बारे में सर्च भी करोगे, किसी एआई से पूछ लोगे आजकल, आपको इतने परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि उच्च शिक्षा के अंदर क्या क्या आता है। तो लिखा हुआ है कि उच्च शिक्षा में हायर एजुकेशन का अर्थ उस शिक्षा से है जो माध्यमिक विद्यालय यानी कि 12वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी करने के बाद प्राप्त की जाती है। यह न केवल करियर बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है, बल्कि यह शोध और विशेषताओं के मुख्य केंद्र भी होता है। अब इसमें क्या क्या आता है, अंडर ग्रेजुएट भी आता है, चाहे वो बीए हो, बीएससी हो, वाणिज्य हो, प्रोफेशनल कोर्सेज, बीटेक भी, या फिर इसके अलावा एलएलबी, बीबीए, एमबीबीएस, जो भी हो, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट भी आता है, क्योंकि जब आपका अंडर ग्रेजुएट है तो पोस्ट ग्रेजुएट भी आएगा, कॉमन सेंस है। इसके बाद में आप सभी के लिए शोध स्तर में पीएचडी, पोस्ट डॉक्टरेट, डिप्लोमा जो भी होते हैं, जिसके आप आधार पर पॉलिटेक्निक, टेक्निकल डिप्लोमाज या यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की बात की जा रही है। तो ये एक तरीके से आपके क्या रहते हैं, ये वही रहते हैं जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था उच्च शिक्षा के बारे में। अब ये तो बात हो गई उच्च शिक्षा के बारे में, ठीक है। तो ये हमें क्या पता चल गई इसकी, हमें इसकी पता चल गई योग्यता, ठीक है। तो सवाल दूसरा, क्या बीएड बीटीसी को भी मिलेगा? मिलना तो चाहिए बीएड बीटीसी को, क्योंकि मिला है। अब यहाँ पे एक कैपिंग लागू की जा सकती है। कैपिंग से मेरा मतलब ये है कि यहाँ एक तरीके से आप सभी को ऐसा देखने के लिए मिल सकता है कि आने वाले समय के अंदर कुछ कंडीशन लगा दी जाए, जिन्होंने हाल ही में अपनी एजुकेशन प्राप्त की है, हो सकता है उन्हीं को दिया जाए। अब ऐसा भी किया जा सकता है कि अगर सबको देंगे तो निश्चित तौर पे चीज़ें कहीं ना कहीं डिफरेंट रह सकती हैं, लेकिन ये हो सकता है। कई बार ऐसा हुआ है, आपने देखा होगा जब टैबलेट वितरण का मामला आया था, तो वहाँ पे ये चीज़ देखने के लिए मिली थी कि जिन्होंने हाल ही में बीएड बीटीसी किया था, उन्हीं को कहीं ना कहीं यहाँ पे टैबलेट वितरण किए गए थे। तो 1-2 साल के अंतर में उनके लिए खास तौर पे ये चीज़ लाई गई थी। तो हो सकता है कि इसके अंदर भी कुछ ऐसा देखने के लिए मिल सके, ठीक है। तो ये एक कंडीशन आपको याद रखनी है। सवाल है कि आवेदन कैसे करना है। तो आवेदन करने की जो डिटेल है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि इसके लिए आपको कहीं आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। आपने जिस कॉलेज से अपने हायर एजुकेशन लिया, चाहे बीए किया है, बीएससी किया है, बीएड किया है, बीटीसी किया है, कुछ भी किया हुआ है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर उस कॉलेज के पास आपका डाटा है। सरकार क्या करेगी कि उस कॉलेज के पास में जाएंगे और बताएंगे भाई आपकी तरफ से कितनी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने हाल ही में जो ये योग्यता है वो पास की है। तो उसके आधार पर उन सभी को ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो पर्सनली किसी को आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आपको स्पेशल जो डाटा होगा वो कॉलेजों के पास होता है, और कॉलेज के उसी डाटा का इस्तेमाल करते हुए आप सभी के लिए यहाँ पे जो आवेदन के आधार पे स्कूटी वितरण का प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि आपको सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो कमेंट करके पूछ लेना।